हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी रेशियो एनालिसिस का थर्ड पार्ट, टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। कंपनी जब अपनी सेल्स की यानी कि टर्नओवर की परफॉर्मेंस को देखती है या प्रॉफिटेबिलिटी की परफॉर्मेंस को देखती है, तो इस कैटेगरी में जितने भी रेशियोज आते हैं वो हमारे एक्टिविटी रेशियो या आपके पास में हम दूसरा नाम उसका रख सकते हैं टर्नओवर रेशियो। तो ये दो नाम से आपको दिखाई देगा, एक तो एक्टिविटी रेशियो और सेकंड आपके पास में टर्नओवर रेशियो। इस कैटेगरी में जो हम कवर करेंगे वो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो पहला रेशियो होगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या उसका दूसरा नाम होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेकंड आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से कोई भी नाम यूज हम कर सकते हैं। और फिफ्थ आपके पास में नेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और लास्ट आपके पास में वर्किंग कैपिटल रेशियो। टोटल इन ऑल मिलाकर हमारे 6 रेशियो होंगे। देखिए, मैंने आपको बार बार एक बात रिपीट करता हूं, हर रेशियो एनालिसिस की क्लास में रिपीट करता हूं और बीच में कई बार रिपीट करता हूं। क्या रिपीट करता हूं कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अगर ये आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो नो डाउट आपको रेशियो एनालिसिस में कोई भी ओवरऑल मिलाकर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सेकंड चीज, जब हम इन रेशियोज को करेंगे तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ में और भी कुछ चीजें हैं जिसका हम रेशियो निकालेंगे, उसको हम वहीं पर क्लियर कर लेंगे। पहला रेशियो हमारे पास आता है जिसका नाम है आपके पास में स्टॉक, या सेकंड आपके पास में स्टॉक, या सेकंड आपके पास में नाम आ जाता है इन्वेंट्री, या तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये हमारे पास में दो चीजों की रिलेशनशिप बनाता है। नंबर एक, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो गुड्स आपने बेचा है उसकी कितनी कॉस्ट, मतलब कितनी उस पर लागत लगी। जो बेचा है, केवल बनाया है उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो गुड्स हमने बनाकर बेच दिया। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट जो गुड्स था उसको आपने सेल किया। अब जो 1000 यूनिट आपने सेल किए, इसको बनाने में कितनी आपकी कॉस्ट आई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जिस साल के लिए आप इसको निकाल रहे हो उस साल में टोटल कितनी आपने सेल्स की हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके कॉस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा रिलेशनशिप में क्या आता है इसका, एवरेज इन्वेंट्री, मतलब आपके पास में कितनी एवरेज इन्वेंट्रीज थी। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आपके पास होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, क्या होता है, सेल्स। और आपके पास में इसकी कितनी लागत है, इसके दो नाम ले सकते हैं हम, एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेकंड नाम हो सकता है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में करके लिख देते हैं COGS। COGS का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको हम एवरेज निकालेंगे तो बन जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, आपके पास होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, यानी कि इसको फाइंड करने की कई चीजें होती हैं। अब देखिए ये क्या हेल्पफुल करता है आपके पास में, ये बताता है आपको स्टॉक, फिनिश गुड्स और आपके पास में इनटू सेल्स कितना करा है। हेल्पफुल करता है मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने में। कोई भी टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा किस में आता है, वो टाइम में आता है। किस में आता है, टाइम के अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितने फॉर्मूले हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको ये, अब ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोशिश करना इसके सारे के सारे इस वाले फॉर्मूले को क्लियर करने की, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी अप्रोच वो आपके पास दे सकता है। अब आपको सेंस के अकॉर्डिंगली सोचना है कि मेरी कौन सी अप्रोच इस क्वेश्चंस में लग रही है, और उसी के थ्रू आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पहला वाला पॉइंट बना आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री, जो ईयर के स्टार्टिंग में आपका अनसोल्ड गुड्स है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो,
फिनिश गुड्स हो या वर्किंग प्रोग्रेस हो, इन तीनों के टोटल की बात हो रही है यहाँ पर। प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि कितना गुड्स आपने इस साल में और खरीदा है, पूरे साल में कितना गुड्स आपने खरीदा है। और माइनस कर देंगे हम इसमें से क्या चीज, और प्लस कर देंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे पास में। अब देखिए दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली यूज होती हैं, जैसे ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे। ऑफिस और सेल्स के खर्चे है तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन किसी प्रोडक्शन को बनाने में वो कोई हेल्प नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है और इस मार्कर यानी कि पेन को बनाने में, इस पेन को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आती है और इस पर जितना भी मेरा खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। पहले तो मैं इसका मटेरियल खरीदूंगा, भाई किससे बनेगा ये, किसी मटेरियल से तो बनेगा, किसी थिंग से तो बनेगा, तो मैंने इसका मटेरियल खरीदा। ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास इसका कितना मटेरियल था और ईयर के एंड में कितना मटेरियल बचा, प्लस मैंने इसको बनाने में जो खर्चा लगाया, जैसे फैक्ट्री वाले जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपके कैसे खर्चे होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। और क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से लेस कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकंड क्या फॉर्मूला बनता है आपके पास में, अब आपने पूरे साल में कितना गुड्स बेचा और बेचा जितना गुड्स है आपने, उसमें से अगर आप क्या करो, जो आपने अर्निंग करी है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है यहाँ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप इसमें से लेस कर दीजिए, तब भी आपके पास में यही वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। अब साल में आपके पास में नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है तो ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस लॉस दे रखा है तो क्या करेंगे, आप ग्रॉस लॉस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और लास्ट आपके पास में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको आप खास करके ध्यान रखिएगा। इसके अंदर की चीजों को हमें अगर लेना है तो सबसे पहले पहला वाला जो एक्सपेंस का हेड होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको लेंगे। जो गुड्स मैंने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, परचेज किया है, उसको ले लेंगे। प्लस इन्वेंट्री का चेंज, तीनों एक ही लाइन में होता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा, फिर चेंज इन इन्वेंट्री होगा। ध्यान रखिएगा, अगर चेंज इन इन्वेंट्री प्लस में है तो प्लस करेंगे यानी कि ऐड कर देंगे इसमें, और अगर माइनस में है तो माइनस कर देंगे यानी कि लेस कर देंगे। आपके पास में चेंज इन इन्वेंट्री, और उसके बाद आते हैं आपके पास में क्या चीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ध्यान रखिएगा दो ही जगह मिलेंगे आपके पास में, और कहीं नहीं मिलने बैठे ये आपको। पहला कहां मिलेगा आपके पास में, पहला मिलेगा आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। अगर वेजेस और वेजेस से रिलेटेड कोई खर्चा है, मतलब जो मैंने वेजेस पेड की हैं और इसके साथ साथ में क्या गिवन है, अगर आपके पास कोई वेजेस का बेनिफिट गिवन है तो उसको ले लेंगे हम। ये हमारे जो वेजेस होती है ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। प्लस हमारे पास आ जाइए अदर एक्सपेंस में, किस में आ जाइए आप, अदर एक्सपेंस में। और अदर एक्सपेंसेस के अंदर कैरिज इनवर्ड भी होगा, कैरिज आउटवर्ड भी होगा, तो हमें कैरिज इनवर्ड लेना है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस और हो तो उसको लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसी को भी हम मेंशन नहीं करेंगे। ये आपके पास में कितने फॉर्मूले हो गए, नंबर 1 ये आपका हुआ, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 आपके पास में ये हुआ, एंड नंबर 4 आपके पास में ये हो गया। तो जब भी आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले ओवरऑल मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाइए, आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास में जो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री हैं उनको ऐड कर लीजिए और उस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास ईयर के एंड की इन्वेंट्री गिवन है और ऐसी कोई अप्रोच नहीं बन रही, ऐसी कोई सोर्स नहीं बन रहा जिसकी बेसिस पर आप ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकें, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही हम एवरेज इन्वेंट्री मानेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यू को छोड़ देंगे। दूसरा हमारे पास में अगर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई अप्रोच नहीं बन रही तो सेम पॉइंट रहेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस की ऑलरेडी मैंने आपको बात बता दी थी कि कैरिज इनवर्ड ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइड इनवर्ड ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी गिवन अंडर द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था, और इसमें केवल क्या मिलेगा,
वेजेस मिलेगी, वेजेस के अलावा कुछ नहीं देखना है। और बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको अदर एक्सपेंसेस में। अब चलिए इन पॉइंटों को आप पहले कवर करिए, यहीं तक रोकिए, पॉज करिए वीडियो को और इन फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में जब आप इनको करेंगे आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। पहला स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट करा रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपके पास गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। मुझे क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए क्या इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके फॉर्मूले पर जाइए, क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दोनों ही इसके अंदर गिवन है। तो मैं यहां क्या करूंगा, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लूंगा। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 45,000 प्लस 55,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास में हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50,000। तो मेरी इन्वेंट्री यानी कि एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आ गई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकता हूं मैं इसको। और सेकंड मुझे क्या बोलना है इसका, सेकंड मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री। अब अप्रोच को देखेंगे आप, कौन सी अप्रोच है, उन चारों में से देखिए जो मैंने चारों आपको लिखवाए थे उसमें से कौन सी अप्रोच बन रही है, पहले उसको सोचिए। जितना उसको सोचेंगे इतना ये पॉइंट क्लियर होगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाली बन रही है, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है आपके पास 45,000 रुपीज, प्लस आपके पास में परचेज गिवन है 1,15,000 रुपीज, प्लस आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरीज इनवर्ड आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस भी आपके पास में एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। दोनों को ऐड कर लीजिए 35,000 रुपीज प्लस 10,000 रुपीज, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब 55,000 रुपीज, तो माइनस 55,000। अब मेरे पास में जो कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा एवरेज इन्वेंट्री। कितना हो गया आपके पास में 45,000 1,15,000 दैट इज 1,60,000 1,60,000 और प्लस करा मैंने इसमें कितना 45,000 तो हो जाएगा 2,05,000 और 2,05,000 में से 55 को माइनस करूंगा आएगा मेरा 1,50,000 रुपीज। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां फॉर्मूले में लगा दूंगा, ये आपके पास में वैल्यू कितनी हो गई 1,50,000 और डिवाइड कर दूंगा एवरेज इन्वेंट्री 50,000 रुपीज से। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3। यहां रेशो में यानी कि प्योर रेशो में नहीं लिखते बल्कि हम टाइम में लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम 3 टाइम। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आपका आंसर आ गया। आप समझिए। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप ये सोचिए कि इसका प्रोसीजर क्या अप्लाई हुआ, इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज हुआ और क्या वो फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज हुआ, हाथों हाथ रुकिए, क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए, चीजें अच्छे से क्लियर आपको होती रहेंगी। अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी आपके पास में गिवन है ही, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री। और यहां पर मेरे पास में एवरेज इन्वेंट्री तो ऑलरेडी डायरेक्ट गिवन है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन है। अब उन्हीं 4 फॉर्मूले पर जाइए, देखिए कौन सी अप्रोच यूज हो रही है। तो इसके अंदर हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS इज इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा RFO। RFO का मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपके पास में कहलाता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। और हमारे पास में क्या लेना है, माइनस करना है इसमें से ग्रॉस प्लस करना है ग्रॉस लॉस, क्योंकि आपके पास में क्या गिवन है, यहां पर ग्रॉस लॉस गिवन है 10%। तो यहां पर आप ले लीजिए आपके पास कितना है 6 लाख रुपीस, माइनस 6 लाख रुपीस का
10%, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि जो लॉस है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कितना परसेंट है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। जब ना गिवन हो तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है वो, यानी कि आरएफओ की बात कर रहा है। आरएफओ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 6 लाख रुपीज में से क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा 60,000 रुपीज। कैलकुलेट होकर आ जाएगा मेरे पास में 5,40,000 रुपीज, और यहां पर मैं वैल्यू को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 82,500। आई थिंक आप इतने तो समझदार हैं कि इसको निकाल लेंगे, और इसका आंसर हमेशा किस में आता है, इनका आंसर हमेशा टाइम में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी टर्नओवर रेशियो आप निकालेंगे सबका आंसर टाइम में ही मेंशन करेंगे। अगले पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट है आपके पास में कह रहा है ट्रेडर्स कैरी टू द एवरेज स्टॉक ऑफ 50,000, मतलब आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आपके पास गिवन है, स्टॉक बोले या इन्वेंट्री बोले इसका मतलब एक ही होता है। सेकंड कह रहा है स्टॉक इन द टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, आपके पास में कितना दे रखा है, 6 टाइम ऑलरेडी आपके पास में दे रखा है। कह रहा है इफ द सेल ऑफ गुड्स आर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, सेल्स पर आपके पास में निकालना है फाइंड द प्रॉफिट, आपको निकालना है प्रॉफिट। और यहां कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट की बात। किसकी बात कर रहा है वो यहां बात कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट की। अब देखिए क्या करेंगे, आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल, आपके पास में बनेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी गिवन है 6 टाइम, तो 6 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो गिवन है ही नहीं, तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितनी गिवन है 50,000, और इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में COGS इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 50,000 दैट इज 3 लाख। तो मेरा कितना कैलकुलेट होकर आ गया, 3 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट होकर आ गया। और सेकंड आपके पास में सेल्स, अब ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर मेरे पास में क्या गिवन है, अब देख लीजिए मैंने क्या कैलकुलेट करा है, मेरे पास करा है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। बहुत बढ़िया बात है, एक बात को आप ध्यान रखिए, देखिए परसेंट का जो बेस होता है हमेशा वो होता है 100, यानी कि अगर आपने वो कह रहा है कि 20% है, इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने 100 रुपए का गुड सेल्स किया है तो उस पर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, ये इसका मतलब हुआ। अब अगर मैं 20 रुपीज का बेच रहा हूं तो मैं 100 रुपए के माल को बेच रहा हूं, यानी कि 100 रुपए में किसी को सेल कर रहा हूं तो मैं 20 रुपए कमा रहा हूं। तो अगर मैं ये मेरे से कोई पूछता है कि बताइए आपने कॉस्ट पर कितना पैसा कमाया, यानी कि कितने रुपए की कॉस्ट पर आप पैसा कमा रहे हैं, तो देखिए इस इक्वेशन को बराबर कर लीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे 100 रुपए यहां लिखा है, 20 रुपीज यहां लिखा है, डिफरेंस निकालूंगा तो 80 रुपीज हो गया। इसका मतलब हुआ कि मैंने 20 रुपीज कमाए हैं 80 रुपीज की कॉस्ट। अगर मेरा ये मार्कर बनाने में 80 रुपए का खर्चा आ रहा है तो मैं इस 80 रुपए के माल पर कमा रहा हूं 20 रुपए, तो बेच कितने में रहा हूं, 100 रुपए में। तो अगर मेरे पास दो बातें पूछेगा, या तो कहेगा कि भाई आप कितने रुपए के माल पर, यानी कि बनाने पर कितना पैसे का प्रॉफिट ले रहे हो, या बेचने पर कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, दोनों में से कोई एक देगा। इस इक्वेशन को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये इक्वेशन आपके माइंड में सेट है तो मैं गारंटी से कह रहा हूं निकालने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी से निकलेंगी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। अगर टाइम 3 घंटे से ऊपर चला गया तो पेपर छूटेगा, बाहर निकलने के बाद बोलोगे सर पेपर तो पूरा आता था लेकिन दिक्कत क्या हो गई, टाइम नहीं मिला। और टाइम क्यों नहीं मिला भाई, टाइम इसलिए नहीं मिला कि हमारा टाइमिंग ऑब्जर्वेशन हमने करा ही नहीं पहले, तो टाइम को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसी इक्वेशन में आप देख लीजिए क्या निकलवा रहा है, सेल्स निकलवा रहा है, कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास निकलकर कितनी आ गई थी, यहाँ 3 लाख रुपीज आ गई थी। अब इसके बाद में मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना, तो सीधा सीधा मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूंगा इस फॉर्मूले से बहुत आसानी के साथ में। देखिए कैसे निकालूंगा, मेरे पास में मैं 20 रुपए कमा रहा हूं किस पर, 80 रुपए के माल बेचने पर, क्योंकि मेरा 3 लाख रुपए तो कॉस्ट आई है ना कैलकुलेट होकर। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा,
अब मैं 80 रुपीज़ कमा रहा हूँ, यानी कि 20 रुपीज़ कमा रहा हूँ भाई साहब 80 रुपये में, यानी कि 20 रुपये कमा रहा हूँ 80 रुपये में। तो अगर मैंने 3 लाख का माल बेच दिया कॉस्ट का, ये क्या है हमारे पास कॉस्ट है ना, तो इस कॉस्ट पर मैंने कितना पैसा कमाया, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 आ गया और 4 को मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 75,000 रुपीज़। तो इसका मतलब हुआ मैं 75,000 रुपीज़ कमाया मैंने, अगर 3 लाख रुपए की कॉस्ट का माल बेचा है तो। समझे बात को? इस इक्वेशन को दिमाग में सेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना मेरे से, और टाइमिंग भी बचाओगे और चीजें भी बहुत निकल आएंगे। वरना क्या करते हैं हम लोग, एक्सलेट कर लेते हैं। मैथ पढ़िए ना 10 तक, तो सारी चीजें एक्सलेट कर निकाली हैं। अब जब मैं सारी चीजें एक्सलेट करके निकाल रहा हूं तो दिक्कत कहाँ आएगी मुझे, दिक्कत एक जगह आएगी कि पहले एक्स की वैल्यू निकालूंगा और एक्स की वैल्यू के बाद में फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं, और इसमें एक्स की वैल्यू पहले सेल्स निकल कर आएगी और सेल्स की बेस पर मैं इन चीजों को निकालूंगा। तो दिक्कतें क्या नहीं, कुछ परेशानी कुछ नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझना अपने से कर रहे हो, लेकिन इससे एक आइडिया जनरेट होगा जिसकी बेसिस पर आप चीजें आसानी से कर जाओगे। अगला देखिए, यहां पर आपके पास कह रहा है एवरेज, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रहा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, मुझे क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए करूंगा 96,250 प्लस इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1,03,750, 0 आपके पास में 2 10 0 6 0 0 और 2, इसका मतलब 2 लाख को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आ गई 1 लाख रुपीज। एक चीज तो आ गई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कह रहा है, 20% ऑन कॉस्ट, माल को जो बेच रहा हूं उस पर कमा रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या इक्वेशन बनी, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए बहुत शानदार बात, ये क्या कमा रहा है, 20 रुपए कमा रहा है ना, किस पर, परसेंट में है ना, रेट परसेंट, और परसेंट का बेस कितना होता है 100। तो अब की बार इसने कहा कि भाई साहब अगर मैं 100 रुपए का माल बनाता हूं, यानी कि उसकी लागत का बनाता हूं, कॉस्ट का बनाता हूं, तो सीधी सी बात है मैं उसमें 20 रुपए कमाता हूं। तो फिर मैं कितने रुपए पे कमा रहा हूं, बेच रहा हूं, तो 120 रुपए पर 20 रुपए कमा रहा हूं भाई, या तो इस पर कमा रहा हूं या इस पर कमा रहा हूं। अब इन दोनों में से देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास में, नेट सेल्स कितनी गिवन है, 6 लाख रुपीस की। मुझे क्वेश्चन के लिए अंदर क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे चाहिए COGS, और दूसरा भैया एवरेज इन्वेंट्री जो है वो तो ऑलरेडी मेरे पास में गिवन है ही। तो जब मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग से निकाल दिया, और इसको निकालने के लिए मुझे कॉस्ट चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, और इन तीनों में देखो क्या गिवन है, इन तीनों में सेल्स गिवन है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 120, ये इसका फ्रैक्शन बना कितना, 100 रुपए की कॉस्ट 120 रुपए का सेल्स, ये इसका हो गया, और मेरे पास गिवन क्या है, सेल्स गिवन है। तो सेल्स कितनी है, 3 लाख रुपीस की। तो इसको मैं क्या करूंगा सिंप्लीफाई कर देता हूं, यहां पर डिवाइड कर दिया, यहां आ गया 5, यहां आ गया 6, और 6 5 जा और 5 5 जा, यानी कि 2,50,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई। एक क्लिक में सारी चीजें निकल आएंगी। वरना क्या करोगे, पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स से फिर जाओगे, आगे को बढ़ते रहोगे। अब फॉर्मूले में कॉस्ट आ गई कितनी, 2,50,000 रुपीज, और एवरेज इन्वेंट्री आपने पहले ही निकाल रखी थी, क्योंकि समझदार बच्चे हो आप, इंटेलिजेंट हो। ऐसा थोड़ी है बस पढ़ने में कोई कम पढ़ता है कोई ज्यादा पढ़ता है, हर बच्चा समझदार होता है। भगवान ने हर बच्चे को एबिलिटी दी है, अक्ल दी है। बस इतना फर्क हो जाता है थोड़ा सा कि कोई अपने भविष्य को देख लेता है, फ्यूचर को देख लेता है ना। कोई मिल गया मूवी देखी होगी, उसका सेकंड पार्ट क्रिश वाला जो था, 2 लोगों ने उसके अंदर भविष्य देखा था। एक तो ऋतिक रोशन ने देखा था, पता चला अगले दिन मौत हो रही है उसकी, उसने कहा सबको तहस नहस कर दो। और एक भविष्य किसने देखा था, एक देखा था लास्ट में आकर पिक्चर के एंड में नसरुद्दीन शाह ने, उसको भी अगले दिन मौत दिखाई दी। तो क्या होता है, दोनों को जब दिखाई दे रहा है तो भविष्य तो दिखाई देता है, लेकिन हम सोचते नहीं है। दुनिया में मात्र 5 या 10% लोग ऐसे होंगे जिनको अपना भविष्य दिखाई देता है कि भाई साहब आज नहीं, आज में मत जियो, कल जो आएगा हमारा वो कैसा आएगा। तो कल अगर आएगा तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो। जैसे कोविड आया, अब कोविड के टाइम पर जिसके पास पैसे थे पहले से रखे हुए, उसके 3-4 महीने अगले बहुत अच्छे गुजरे, बढ़िया सा उसने खाना बनाया होगा, खाया होगा, जो भी करा होगा, इन ऑल उसकी मर्जी। बट जिन लोगों के पास बेचारों के पैसे नहीं थे, सोचिए उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करा होगा। भाई हमें ये तो दिख रहा था कि जो बीमार हुआ वो बेचारा बहुत
परेशानी में, उसका परिवार बहुत परेशानी में। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, सोचो उनकी क्या परेशानी आई थी। तो अपने भविष्य को देखो बेटे, आपको लगता है कि 3 साल बाद आना है ना दिन, तो 3 साल बाद भी आना है। तो अब से 3 साल बाद जो आपकी ज़िंदगी में डे आएगा, क्या उस समय आपकी सिचुएशन क्या होगी? अगर उस सिचुएशन को आप समझने में कामयाब हो गए, मैं गारंटी से कहता हूं आज आप काम करोगे। और अगर कल अगर आपको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा ना, तो मैं समझ लो भगवान ही मालिक है फिर। तो कहते हैं ना किस्मत और मेहनत, तो किस्मत और मेहनत सब अपने हाथ में, किसी के हाथ में दूसरे के नहीं है। ऊपर वाले ने सबको, वो सबको एक नज़र से देखता है। वो कहता है जो मेहनत करेगा उसको मैं दूंगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे मैं क्या दूं, क्या करेगा वो उसके लिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा 2.5 टाइम्स। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने फटाफट, क्योंकि बच्चों को टाइम की भी तो रिक्वायरमेंट होती है ना। अरे सर ने इतनी लंबी वीडियो बना दी, लंबी छोटी मत देखा करो, ये देखा करो कितना क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा। लंबी छोटी के चक्कर में फंस गए ना, तो फिर स्क्रॉल ही करते रहोगे कि यार इसकी 15 मिनट की और इसकी 50 मिनट की, इसमें मत पड़ा करो चक्कर में। देखिए अगला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3 लाख रुपीज़ का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। और ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है भाई साहब, आपके कह रहे हैं यहाँ पर 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी कह रहा है? 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सब चीज को घुमा दिया, 3 स्टेप का क्वेश्चन बना दिया। पहले तो चलिए हमारे लिए आसान है क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना, पहले इसे निकाले लेते हैं। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3 लाख रुपीज का 30% सीधा सीधा निकाल दो, आपके पास आ गया 90,000 रुपीज। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी कह रहा है वो? ओपनिंग स्टॉक कह रहा है वो आपके पास में कितने रुपीस का? 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई आपके पास? कैलकुलेट होकर 90,000, इसका 1/3 कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका कितना? 30,000। दोनों को क्या करिए? ऐड कर दीजिए, आपके पास कितना हो गया? 1,20,000 टोटल आ गया ना। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भाईजान आपका एवरेज आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो आपको कैलकुलेटर कर आ गया, कोई ज्यादा टफ थोड़ी था, आसानी से निकल गया। अब वही वाले पॉइंट आ जाइए आप, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और आपके पास में गिवन क्या है? चालाकी कर रहा है आपके साथ में, कह रहा है कि बताओ निकालो, बार बार ऐसे थोड़ी दे दूंगा मैं तुम्हें नंबर। और 20% आपका किसका? 25% है, तो ये 25% किसका हो गया? कॉस्ट का हो गया। तो कॉस्ट को कितना मानोगे? 100 मानोगे। तो फिर सेल्स कितनी हो गई? 125। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 यूनिट बेच रहा हूं तो 125 रुपये में बेच रहा हूं, जिस पर मैं 25 रुपीज कमा रहा हूं। तो बना क्या? मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट। मुझे तो ये चाहिए ना, तो ये निकालने के लिए मुझे कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 3 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 125। सिंप्लीफाई कर लो, 4 और 5 और 5 का 6 और 6 का हो जाएगा 2,40,000 रुपीज। और आपके पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अब तो फॉर्मूला याद ही हो गया, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और COGS आपके पास कितना है? 2,40,000। और आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री कितनी कैलकुलेट करी थी बच्चों आपने? 60,000 रुपीज। ये आपके पास में आ गया कितना? 4 टाइम। बस आ गया कैलकुलेट होकर। प्रोसीजर है, माइंड में सेट है, करना है। आप बार बार क्वेश्चन को देखिए कैसे हो रहा है, आपको इजीली आपका क्लियर होता चला जाएगा। अगला देख लेते हैं, चलिए। आपके पास कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स 6,30,000 और सेल्स रिटर्न दे रहा है। अब देखिए दो बातें बेटे ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड दे मतलब रिटर्न आउटवर्ड दे रहा है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड आपको दे रहा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। अब मुझे क्या सेल्स में से इसको माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए यहां पर वो कह रहा है टोटल, टोटल की जगह लिख लो बेटे ग्रॉस, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया आपके पास में नेट सेल्स, और नेट सेल्स का मतलब होता है आपके पास में जिसमें से ऑलरेडी आपके पास में सेल्स रिटर्न माइनस है। तो सेल्स, नेट सेल्स का फॉर्मूला बनता है आपके पास में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये आपके पास में फॉर्मूला बनेगा। और अगर इसकी जगह लिखा है ग्रॉस
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब अभी मैंने इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं किया है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉलेज पूछी जाती है, आपके ज्ञान को देखा जाता है कि आपको पता है कि नहीं पता है इसके बारे में। तो जब भी क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो, इन दोनों में से कोई भी नाम दिया हो और उसके साथ सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दे रहा है, इसका मतलब आपकी नॉलेज क्या करना चाह रहा है कि क्या आपको ये बात मालूम है या नहीं है कि इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया है। तो यहां पर ऑलरेडी सेल्स रिटर्न को हमने माइनस कर दिया है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आप निकाल लीजिए। पहले क्या निकालेंगे, नेट सेल्स मतलब आरएफओ निकालेंगे आप। तो जब आरएफओ आप निकालेंगे तो आपके पास में सेल्स कितनी गिवन है, 6,30,000 रुपीज। माइनस कर दीजिए इसमें से कितना, 30,000 रुपीज, तो आपके पास आ जाएगा 6 लाख रुपीज। ये क्या कैलकुलेट करा मैंने, ये भाई साहब मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना करा है, 25% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का। तो सीधी सी बात है, आपके पास में जब इसका कह रहा है तो आपको क्या चाहिए, कॉस्ट। तो यहां लिखेंगे हम इक्वेशन क्या बनाते हैं, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कितना कह रहा है आपका, ये बोल रहा है आपके पास में कितना परसेंट है, 25%। किसका, 100 का मतलब सेल्स का। तो ये कितना हो गया, 75। तो आपके पास में जब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 6 लाख मल्टीप्लाई 75 और डिवाइडेड बाय 100। 3 4 को डिवाइड करूंगा आएगा 1,50,000। ये आ जाएगा आपके पास में 4,50,000 रुपीज की आपके पास क्या आ गया कैलकुलेट होकर, कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ गई। अब क्या निकालना है मुझे, यहां पर कह रहा है आपके पास में स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000 मोर देन। देखो एक तो होता है मोर और एक होता है मोर देन, दोनों बातों का ध्यान रखना। एक होता है मोर यानी कि इतने टाइम्स मोर है, खाली मोर बोल रहा है। तो अगर वो कह रहा है 2x 2 टाइम मोर है तो आपके पास में 2x और नहीं तो वो, ये बाद में करेंगे, फिलहाल पहले इसको देख लीजिए। यहां पर 4,50,000 आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया, ये आपके पास गिवन है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास में हो जाएगा COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और COGS कितना कैलकुलेट करा था मैंने, 4,50,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी आपके पास में क्या है, गिवन है 5 टाइम। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेट होकर आ गया 90,000। अब ये आ गया आपके पास में क्या निकल कर, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए आगे क्या लिखा है, वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को तो मान लीजिए आप x और क्लोजिंग इन्वेंट्री को मान लीजिए आप x प्लस 12,000 है ना, हाँ 12,000। ये आ गया आपके पास। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज इन्वेंट्री का। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास में कैलकुलेट होकर कितनी आई थी, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आई थी आपके पास में भाई साहब 90,000। तो ये हो गई आपके पास में 90,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री को x लिया था और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई थी x प्लस 12,000। और यहां पर आ जाएगा आपके पास में डिवाइडेड बाय 2, इसको इधर ले जाइए 90,000 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस 12,000 और इधर आपके पास में आ जाएगा 1,80,000 माइनस 12,000 क्योंकि ये इधर से इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 2x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,68,000 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 84,000। तो ये हो गया आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री और आपके पास में क्लोजिंग इन्वेंट्री जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू कितना था मेरे पास x प्लस 12,000 और x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 84,000 प्लस 12,000, दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा 96,000। देखा, आपको किसी भी पॉइंट से एंगल से कुछ भी पूछ रहा है, मतलब एवरेज इन्वेंट्री दे दी आप, कैलकुलेट कराई आपसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दे दिया, कॉस्ट गिवन नहीं था, सेल्स निकाल दी। किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है इसको समझिए।
अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन आपकी बुक में और होंगे। अभी मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग है हम लोगों की, अभी थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है काम का, तो हम लोग धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, गारंटी है आपकी नवंबर दिसंबर तक आपको वो पीडीएफ मिलेंगी, आपको सोच से आगे मिलेंगी। आपको आप सोचेंगे कि सर इतनी चीज़ों में काम चल जाएगा, गारंटी है इस बात की। जो पीडीएफ में दूंगा इनके साथ स्लाइड के साथ लगाकर, उसको आप कर लीजिएगा, गारंटी की बात है, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका बोर्ड का पेपर भगवान की दुआ से अच्छा होगा, ऊपर वाले की अल्लाह की दुआ से अच्छा होगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 या 18 में, ईयर याद नहीं है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्या है इसमें, कह रहा है आपके पास ईयर एंड की क्या दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है। क्या क्या दे रखी है देखिए, 31 मार्च की 7 लाख और 17 लाख, दोनों ईयर का अलग अलग निकालना है आपको, एक साथ नहीं निकालना। दूसरा आपके पास कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25%। अब देखिए इन ईयर 2019 और 20, इसकी क्या निकाल लीजिए आप, कॉस्ट निकाल लीजिए। अब मैंने आपको बताया था जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आपके पास बनता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना कह रहा है, 25%। किसका कह रहा है भाई साहब, कॉस्ट का कह रहा है, तो कॉस्ट को कितना मान लो 100, तो सेल्स कितनी हो गई 125। यहाँ जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में 50 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, क्या निकालनी है मुझे, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितने आया 100 और ये कितना है 125, तो 125 से मैंने डिवाइड कर दिया 4, ये हो गया 5, तो ये आ गया 40 लाख रुपीस। पहली चीज आ गई। दूसरा ईयर 2020 और 21 का मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों साल का मुझे अलग अलग निकालना है। यहां पर कितना गिवन है 75 लाख सॉरी, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125, वही आ जाएगा 4 और 5, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, 15 4 जा 60,000, यानी कि 60 लाख रुपीज, 1000 नहीं 60 लाख रुपीज आपके पास ही आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है, तो भाई साहब एवरेज इन्वेंट्री मुझे कितनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा एक मिसप्लेस हो गया है पॉइंट, कि इसके एडिशनल में यहाँ गिवन है ईयर स्टार्टिंग में, मतलब आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ, यहाँ लिख लीजिएगा इस तरीके से करके, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है पॉइंट, कोई बात नहीं है, एरर होता है भाई, कोई भी बच्चा जब काम करेगा टाइप करेगा तो कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं। तो हमारे पास में ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास में कितनी मान लेते हैं 5 लाख रुपीस। अब देखिए ईयर के स्टार्टिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है 5 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री मुझे किसकी निकालनी है 2019 और 20 की, तो इसकी ओपनिंग हो गई 5 लाख जो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, क्लोजिंग हो गई आपके पास में, ये गिवन है क्लोजिंग 7 लाख रुपीज आपके पास में, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 लाख रुपीज। तो आपके पास में कितनी कैलकुलेट होकर आ गई 6 लाख रुपीज की आपके पास में इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आ गई। अब जब मैं अगले साल यानी कि 2020 और 21 की मैं अगर एवरेज निकालूंगा तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी ईयर के एंड की जो क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग होती है, यानी कि जो मेरे पास इस साल की क्लोजिंग गिवन है 7 लाख रुपीस, वो अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मेरे पास यहां ओपनिंग कितनी है 7 लाख रुपीस और क्लोजिंग कितनी हो गई मेरे पास में 17 लाख रुपीस, और इन दोनों को ऐड कर कर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 20, यहां ले रहा हूं मैं इसको 25 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12.5 लाख। अब देखिए आपके पास में दोनों ईयर की निकल कर आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला तो पता ही है, COGS डिवाइडेड बाय आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री, और पहले निकालनी है इन 1920, तो 1920 की मैं निकालूंगा तो मेरा COGS कितना निकल कर आया था, मेरा COGS निकल कर आया था 40 लाख रुपीस, ये निकल कर आया था, और एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल कर आई थी 6 लाख रुपीस। तो मेरे पास में हो जाएगा 40 लाख
डिवाइडेड बाय 6 लाख। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और दूसरा था इन ईयर 20 और 21। इसमें कैसे निकालूंगा मैं? इसमें मेरे पास में कॉस्ट कैलकुलेट होकर आई थी, देख लेते हैं। कैलकुलेट होकर आई थी 60 लाख रुपीस और एवरेज आया था 12,50,000 रुपीस। अब यहां पर लिख दीजिए 60 लाख रुपीस और डिवाइड कर दीजिए कितने से आप? 12,50,000 रुपीज से, तो कैलकुलेट होकर आपके पास में आ जाएगा। बाकी तो आप समझदार हैं, निकाल ही लेंगे। तो आप समझे बात को। आप देखिए आपके पास में 2 ईयर का कह रहा है और 2 ईयर के अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से करके निकालना है। तो जिस ईयर के भी आपके पास में कह रहा है कि अगर आपके पास में इस तरीके से दे रखा है तो आपको क्या करना है? पहले 1 ईयर का निकालना है। 1 ईयर की ओपनिंग आपके पास में यहाँ मेंशन नहीं है तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी अलग से, 5 लाख रुपीज है। और इसके बाद में आपको जब सेकंड ईयर का आप निकालोगे तो जो प्रीवियस ईयर है उसकी क्लोजिंग आपके पास में नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होती है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं हम।